Assalamualaikum. How are you all? Hopefully doing well and healthy, wealthy, fit. मज़े में. Yes. What's happening in life? बहुत दिनों बाद हमारी मुलाकात हुई. क्या आप लोग शुक्र अदा करते हैं? या बस भागते जा रहे हैं, दौड़ते जा रहे हैं, ऐसे दौड़ रहे हैं कि जैसे कोई पीछे मैड डॉग हमारे लगा हुआ है और हम दौड़ते जा रहे हैं और एक लिस्ट डेली की तैयार कर लेते हैं जिसमें एक नया गोल, एक नई विश, एक नया एम्बिशन, एक नया ड्रीम लिस्ट होता रहता है. लेकिन ग्रेटिट्यूड कहाँ पे? Whatever we have, are you thankful to all those blessings or the creator of those blessings जो आपको वो सब देता है? नहीं, we don't have any time. सोचते ही नहीं है, इतना तो टाइम ही नहीं है हमारे पास. और फिर हम कहते हैं हम बेसुकून हैं, हमारे पास सब कुछ है, हम बेसुकून हैं और हम इस सुकून की तलाश में दौड़ रहे हैं. वी आर रनिंग आफ्टर सुकून. बट अलमिया इज दिस, वी डोंट इवन द हिडन मीनिंग, एक्चुअल मीनिंग ऑफ दिस वेरी टर्म सुकून, कंटेंटमेंट. ये है क्या? मोस्ट ऑफ अस even can distinguish between happiness, satisfaction, contentment. Or even I should say happiness, satisfaction, contentment. आपने सुना है ना? पसंद, लाइकिंग, मोहब्बत, इश्क, जुनून हैं हमारी लाइकिंग और डिसलाइकिंग की स्टेजेस हैं. नापसंदीदगी, डिसलाइकिंग फॉर एनीथिंग, फॉर एनी पर्सन, कुछ भी हो सकता है. योर डिसलाइकिंग, नफरत, हेटट, दुश्मनी, एनिमिटी. देन जुनून. डिसलाइकिंग में भी जुनून की स्टेज आ जाती है. तो अगर हमारी लाइकिंग और डिसलाइकिंग में जैसे स्टेजेस हैं, बिल्कुल ऐसी ही स्टेजेस, ऐसे ही फेजेस हमारी मेंटल और फिज़िकल हेल्थ की अगर बात की जाए, हमारे साइकोलॉजिकल और स्पिरिचुअल हेल्थ की बात की जाए, तो उसकी भी जो कैफियत होती हैं, उसके भी जो फेजेस होते हैं सुकून के, वो डिफरेंट हैं. लेकिन हम क्या करते हैं, हम उन सबको एक ही कैटेगरी में खड़ा कर देते हैं. हम क्या करते हैं, वी टेक हैप्पीनेस, रिलैक्सेशन, सेटिस्फैक्शन, कंटेंटमेंट एज द सेम, बट दे आर नॉट एज सेम एज वी थिंक. हैप्पीनेस इज अनदर थिंग, यू नो. सेटिस्फैक्शन इज अनदर थिंग. Next stage of happiness is satisfaction, contentment, सुकून. देखिए, the word itself is having सुकून. जब आप बोलते हैं सुकून तो आपको फील होता है, आपको मिलता है सुकून. सुकून ये बहुत ऊपर की स्टेज है और द हाईएस्ट लेवल ऑफ योर साइकोलॉजिकल और स्पिरिचुअल और फिजिकल और मेंटल हेल्थ. जब रियली आप हेल्थी, वेल्थी और वाइज हो जाते हैं, वो आपके पास वो सुकून होता है. तो खुश तो होना छोटी छोटी चीज़ों पे हम हो जाते हैं. छोटी सी कोई बात हुई, छोटा सा कोई काम हुआ, हम खुश हो गए. ठीक है. सेटिस्फैक्शन हमें तब मिलती है हम छोटे छोटे गोल्स जो हैं वो सेट कर लेते हैं अपनी लाइफ में. छोटे छोटे ड्रीम्स, छोटी छोटी विशेस,
कि मैं ये कर रहा हूँ, ये पूरा हो गया तो मैं सेटिस्फाइड हो जाऊँगा, मैं खुश हो जाऊँगा, मैं रिलैक्स हो जाऊँगा। मेरा ये रिक्वायर्ड ये पॉइंट है, ये फिक्स पॉइंट है, मैं यहाँ तक पहुँच गया, यहाँ तक मेरी एक्सेस या अप्रोच हो गई, मेरी रीच हो गई, तो आई विल बी सेटिस्फाइड। वो खुशी और वो सेटिस्फैक्शन जिसको आप इत्मीनान भी कह सकते हैं, वो क्या होता है? फॉर द टाइम बीइंग, टेम्परेरी, फॉर शॉर्ट टाइम। वो आपको लाइफ के पैचेस में मिलता है, बट नॉट फॉर द होल टाइम पीरियड, लॉन्ग लास्टिंग नहीं होता। फिर आप कहते हैं कि मैं मुतमईन नहीं हो रहा। मुतमईन तो भाई इसलिए नहीं हो रहे आपके, आपने गोल सेट किए हुए हैं, आपने कंडीशंस अप्लाई कर लिए हैं कि मेरा ये काम होगा, मुझे ये चीज़ मिलेगी, या रिक्वायर्ड जो जो मेरी रिक्वायरमेंट्स हैं वो पूरी होंगी तो मैं खुश हो जाऊँ। जब वो नहीं होता तो आप खुश नहीं होते, आप सेटिस्फाइड नहीं होते, आप मुतमईन नहीं होते। और जब वो हो जाता है तो क्या होता है? आप मुतमईन हो जाते हैं, आप खुश हो जाते हैं, बट फॉर द टाइम भी, थोड़ी सी देर के लिए। नेक्स्ट डे आपका कोई नया गोल होता है, कोई नई विश होती है, कोई नई एम्बिशन होती है, और आप उसके पीछे लग जाते हैं। फिर आपकी वही सेम थिंकिंग। कंटेंटमेंट इन सब चीज़ों से बहुत दूर है, वो ऊपर का लेवल है, वो कंडीशन से बालातर है। कंटेंटमेंट क्या चीज़ है? ये सुकून है। इसका ताल्लुक़ खुशी से, इसका ताल्लुक़ इत्मीनान से, रिलैक्सेशन से नहीं है। इसका ताल्लुक़ स्पिरिचुअलिटी की उस फेज से है जिसको हम टच ही नहीं करते, क्योंकि हम कंडीशंस लगा लेते हैं। हमें कंडीशंस नहीं लगानी, अपनी ज़िंदगी की खुशियों की कंडीशंस नहीं लगानी, अपने एम्बिशंस और अपने गोल्स की कंडीशंस नहीं लगानी। जब आप ये कहते हैं कि मैं अपना ये मामला अल्लाह के सुपुर्द कर देता हूँ, या अल्लाह मैंने ये तेरे सुपुर्द किया, देन यू टच द लिमिट्स ऑफ कंटेंटमेंट। फिर आप उस स्टेज में दाखिल होते हैं कंटेंटमेंट की। ये बहुत दूर है। इसीलिए आप फिर कहते हैं ना कि ये भी मिल गया, ये भी मिल गया, ये भी पाने जा रहा हूँ, लेकिन सुकून नहीं है। इत्मीनान तो मिल जाता है आपको, लेकिन वो तो बहुत शॉर्ट होते हैं, टेम्परेरी होते हैं। खुशी तो मिल जाती है, वो तो टेम्परेरी है। कंटेंटमेंट इज समथिंग एल्स। ये अपर स्टेज पे है, जहाँ आप जिसको टच ही नहीं करते, जिसके बारे में आप सोचते ही नहीं है, क्योंकि आपने कंडीशंस लगा ली हैं चीज़ों की। जब आप ये सोचते हैं कि आई एम हैप्पी विद वट एवर आई हैव, आई एम हैप्पी विद वट एवर आई एम गोइंग टू डू, एंड आई वुड बी हैप्पी विद वट एवर आई विल अचीव, either it's minor or major. So, contentment, harvest of happiness is produced by the seed of contentment. तो कंटेंटमेंट का सीड लगाए बगैर आपको कैसे एक परमानेंट हैप्पीनेस, कैसे एक परमानेंट रिलैक्सेशन या सेटिस्फेक्शन मिल जाएगी? नहीं मिलेगी। वो सब टेम्परेरी होगा जब तक आप कंटेंटमेंट की हिडन मीनिंग को नहीं जानते और अपनी ये जो थिंकिंग है उसके अकॉर्डिंग उसको चेंज नहीं करते। कंटेंटमेंट इज व्हाट इज नॉट possessing everything, the whole world. It deals with meaning you are contented with whatever you possess. Not possessing everything, to be happy with whatever you possess, whatever you have, you are happy. ये बात हम बहुत मुश्किलें मुझ पर इतनी पड़ी कि आसान हो गई। सिंस माई चाइल्डहुड मैं ये सुनती आ रही थी, एंड इट ऑलवेज साउंड्स वेरी स्वीट, सो सूदिंग, सो रिलैक्सिंग। लेकिन इसका हिडन मीनिंग जो है ना, वो मुझे पता नहीं था, बहुत सारे लोगों को पता नहीं था। मैं सोचती थी
एक तो इतनी मुश्किलें पड़ गई और फिर ये बंदा कह रहा है आसान हो गया। मुश्किलें पड़ने पे तो और ज़्यादा आपकी लाइफ रफ एंड टफ हो जाती है, तो इसकी आसान कैसे हो गई? हाउ ही कैन गेट एनी थिंग ईजी गोइंग? तो वो ऐसे ही हो गई कि वो कंटेंटमेंट की स्टेज पे पहुंच गया। जब आप कंटेंटमेंट के स्टेज पे पहुंच जाते हैं तो फिर आपको हर चीज़ में खुशी महसूस होती है, हर चीज़ में सुकून महसूस होता है, क्योंकि आपको पता चल जाता है वट एवर इज़ हैपनिंग दैट इज़ नॉट इन माई हैंड्स, एवरीथिंग हैज़ बीन डन बाय आवर क्रिएटर एंड एवरीथिंग इज गोइंग easy and to the right way, the right direction, the right destination. And there is hidden betterment for me. Everything would be okay and well by my well-wisher, that's my creator. जब आप ये सोच लेते हैं ना कि मेरे हाथ में कुछ नहीं है, मैंने कुछ नहीं करना, मैंने मेहनत करनी है, बस मैंने कोशिश करनी है और उसके बाद हर चीज़ जो है वो मेरे हाथ में नहीं है। आई एम नॉट द मास्टर ऑफ दिस वर्ल्ड, आई एम जस्ट अ ह्यूमन बीइंग हु हैज़ बीन सेंट हियर टू वर्क हार्ड, टू मेक एफर्ट्स। वो मैंने कर लिए, अब अगला काम अल्लाह के हाथ में। अब मुझे जो मिलेगा इसके रिज़ल्ट में वो रिक्वायर्ड होगा या नहीं होगा, वो मेजर होगा या माइनर होगा, वो स्मॉल होगा या बिग पोर्शन होगा, वो एक्सपेक्टेड होगा या अनएक्सपेक्टेड होगा। I would be in sukoon, I would be satisfied, I would be happy, क्योंकि मैंने तो मामला अल्लाह के सपुर्द किया था, वो तो कुछ गलत कर ही नहीं सकता। फिर आपको जो खुशी मिलेगी वो आपका सुकून होगा, फिर जो सेटिस्फेक्शन मिलेगी वो आपका सुकून होगा, फिर वो सुकून वो होगा जिसे हम कहते हैं कंटेंटमेंट, जो टेम्परेरी नहीं होता, जो लॉन्ग लास्टिंग होता है। बोल के देखें ज़रा, फील करके देखें, सुकून। इट इज़ हैविंग सुकून इन इटसेल्फ। तो सुकून के लिए भटकना नहीं है, बिट्रे नहीं होना। सुकून के लिए थोड़ी सी अपनी थिंकिंग को चेंज करना है, सिर्फ ये सोचना है कि आई हैव टू लीव एवरीथिंग टू अल्लाह, आई हैव टू मेक एफर्ट, देन आई हैव टू लीव एवरीथिंग टू अल्लाह, एंड वट एवर वुड बी इन माई हैंड्स, आई वुड बी हैप्पी, आई वुड बी कंटेंटेड, आई वुड बी सेटिस्फाइड। हर चीज़, जब आप इस सुकून की सही डेफिनेशन को आइडेंटिफाई कर लेते हैं ना, और इसको फील कर लेते हैं इस बात को, तो यकीन जाने फिर आप इस बात को सच समझने लगते हैं कि हाँ, मुश्किलें मुझ पर इतनी पड़ी कि वाकई आसान हो गई, क्योंकि फिर वो फियर और टेरर ऑफ लॉस जो है वो कहीं गुम हो जाते हैं, वो ख़त्म हो जाते हैं। हम हर चीज़ में अपना सुकून महसूस करने लगते हैं और तलाश करने लगते हैं, क्योंकि हम ये मानने लगते हैं कि मेरे हाथ में कुछ नहीं है, मैंने अपना काम कर लिया, अपनी इन्वेस्टमेंट कर ली, अब नेक्स्ट सब कुछ मैंने अल्लाह के सपोर्ट किया था, और वो जो भी करता है उसमें हिडन बेटरमेंट होती है, वो आपको ऑन द स्पॉट नज़र ना आए, विद द पैसेज ऑफ टाइम वो नज़र आ जाती है। यस, इट वर्क्स, इट डज वर्क। और फिर आप सुकून महसूस करते हैं उस सब में जो आप कर रहे हैं, उस सब में जो आपको मिल रहा है, और फ्यूचर के लिए भी कंटेंटेड हो जाते हैं आप कि हाँ, सब आसान हो गया, मैं मुतमईन हूँ। तो जंग करने की ज़रूरत नहीं है, दिस और दैट, सिर्फ थिंकिंग को चेंज करने की ज़रूरत है। कंटेंटमेंट हमारे अंदर पड़ी हुई है, इसको हमने टच करना है बस। हैव अ ब्लेस्ड डे, गुड लक।